आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि आधे हिंदुस्तान का एयर पोल्यूशन से दम घुट रहा है। ऐसे में जरूरी है आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और एयर पोल्यूशन का शिकार होने से बचें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेजर राजेश भारद्वाज। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर भारद्वाज, जैसे आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। आज अगर बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इस पर बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो एयर पोल्यूशन है, जिसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, ये है क्या, किन चीजों से मिलकर बन रहा है? एयर पोल्यूशन का मतलब है कि जो वातावरण है ये दूषित हो रहा है। और किन चीजों से होता है ये, अगर हम जाने नॉर्मल एयर क्या है, नॉर्मल एयर को हम नाइट्रोजन हेवी एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें ज्यादातर परसेंटेज नाइट्रोजन की है, उसके साथ है हमारे साथ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। पोल्यूटेंट्स कौन से हैं जो एयर पोल्यूटेंट खासकर हैं, वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड वायरस एंड बैक्टीरिया। जो आजकल हम खास बात करते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर का है। अच्छा। पार्टिकुलेट मैटर जो PM हम कहते हैं वो दो टाइप के हैं। एक 2.5 है क्योंकि वो साइज से रिलेटेड है, और एक 10 है। PM 2.5 का सबसे ज्यादा जिक्र होता है क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा शरीर के ऊपर इनका होता है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, इनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरे बेटे को अक्सर थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, आपके बेटे की उम्र क्या है? जी, वो 15 साल के हैं। 15 साल का है। तो यहाँ बार बार जो थ्रोट की अगर इन्फेक्शन होती है, इसमें तरह तरह के कारण हो सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं एक तो गलत खाने और पीने से, कि अगर वो ज़्यादा ठंडा लेता है, बर्फ़ पीता है, या कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी खाना खाता है। आजकल बच्चे, खासकर टीनेजर्स, 15 साल के बच्चे बाज़ार में जाते हैं, मोमो खाते हैं, मोमो के साथ वो चटनी खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला होता है। इस तरह की चीज़ों के ऊपर इनको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि कोई वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। वो हम कभी कभी, अगर ऐसा लग रहा है कि बार बार गला खराब हो रहा है, तो हम एक चेकअप कर सकते हैं जिसमें हम थ्रोट स्वाब लेके एक डायग्नोस करते हैं कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर है तो वो रिपोर्ट ही बताएगी कि आप कौन सा एंटीबायोटिक लेना है, उससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको एहतियात बताऊं उसमें क्या करना चाहिए, एक तो ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें, खाने में बर्फ़ डालना, ये सब बिल्कुल बंद कर दें। उसको बिल्कुल सामान्य घर का खाना खिलाएं। और दूसरी बात, अगर उसको आप आदत डालें गरारे करने की, सिंपल आधा ग्लास गर्म पानी और उसमें आधा चम्मच नमक, सुबह शाम अगर वो खाने के साथ या खाने के बाद वो गरारे करे, गला उसका साफ रहेगा। ज़्यादातर हमने देखा गया है छोटी मोटी गले की बीमारियां ठीक हो जाती हैं इससे। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की, आपने बताया कि किस तरह से एयर पोल्यूशन जो है हो रहा है और किन चीज़ों से हो रहा है। अगर अब सेहत को लेकर इसकी बात करें तो ये जो एयर पोल्यूशन है वो किस तरह से हमको इफेक्ट कर रहा है, इससे कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं? ये सेहत के ऊपर एयर पोल्यूशन का असर कुछ ऑर्गन्स के ऊपर होता है। हार्ट और लंग्स के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन आईज के ऊपर, गले के ऊपर, और यहां तक देखा गया कि लॉन्ग टर्म शायद पूरे शरीर के ऊपर इन सब चीजों का असर होता है। और असर कैसे होता है, हर एक पोल्यूटेंट अपना अपना बुरा असर करता है। लेड ले लें, काफी बार पोल्यूटेंट्स में छोटी क्वांटिटी में लेड भी होता है जो कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में से आता है और व्हीकल एमिशन से भी आता है। इससे हमने देखा गया रीनल सिस्टम के ऊपर, ब्लड सिस्टम के ऊपर, इनके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग जानना चाहेंगे, आजकल जो चर्चा हो रही है PM 2.5 क्या करता है। PM 2.5 का असर लंग्स के ऊपर ज्यादा होता है। और लंग्स के ऊपर और फेफड़ों के ऊपर क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि वो पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि वो नाक और गले में कहीं भी ना रुक के सीधा आपके फेफड़ों में पहुंचता है। और वहां पर हमारे पोर्स इतने छोटे हैं कि पोर्स से भी डायरेक्ट चले जा रहे हैं। यस, तो PM 2.5 का मतलब है कि उसका साइज इतना छोटा है कि आपको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। आप नॉर्मल विजन में देख ही नहीं पाते उसको। और वो लंग्स के ऊपर
इसलिए असर करता है क्योंकि वो पूरे रास्ते भर में कोई भी आपकी बॉडी की सिस्टम उसको रोक नहीं सकती। और वो लंग्स के ऊपर क्या असर करता है, इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी कम होती है, ऑक्सीजन एक्सचेंज में कमी होती है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका है ब्रोंकियल एस्थमा। और कुछ कुछ रिसर्च ये भी कहता है कि इसकी वजह से लंग कैंसर भी हो सकता है। अच्छा, और भी बात करेंगे इसके बारे में। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, मैं निसार साहब हूँ श्रीनगर से। जी मुझे एक्चुअली क्या जुकाम होता है, बहुत मतलब थोड़ी सी ठंडी होती है, नजला होता है। और जी यही बताना चाहता हूँ, ये मेरे क्या हो जाएगा, कैसे ठीक हो जाएगा ये इसकी वजह से? इनको जुकाम बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो नज़ला और ज़ुकाम ज़्यादातर आजकल की तारीख में हम देखते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादातर एलर्जी की वजह से होती हैं। थोड़ा सा भी धूल मिट्टी हुई, कहीं कब थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ, या जैसे अभी वेदर चेंज का टाइम है, सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, इस समय एलर्जी की तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। सबसे इसमें आसान राय ये है, अगर आपके इलाके में धूल मिट्टी है, प्रदूषण ज़्यादा है, तो फेस मास्क यूज़ करें ताकि वो धुआं धूल मिट्टी आपके नाक में और फेफड़ों में ना जाए। दूसरी बात है, अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है तो सिंपल कोई भी एक एंटी एलर्जी की गोली लें, या आजकल बहुत अच्छे अच्छे नाक में लगाने वाले स्प्रे आते हैं जिसकी वजह से एलर्जी के सिम्टम कंट्रोल हो जाते हैं, वो भी ले सकते हैं कुछ टाइम तक, 2-3-4 हफ्ते, जब तक आप ठीक ना हो जाएं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो 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 जी बताएं, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा बेटा है, उसके नहाने के बाद खुजली लगती है बहुत। चाहे रोजाना नहाए, चाहे सर्दियों में, चाहे गर्मी में, चाहे ठंडे पानी से, चाहे गर्म पानी से, कैसे भी नहाए। अच्छा, इनका एक बेटा है और उसको नहाने के बाद या किसी भी मौसम में अगर नहाए तो उसको इचिंग होती है, खुजली होती है। मैम, ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें तो प्रदूषण का कोई काम नहीं है। कोई रोल नहीं मेरी है, जी। रिक्वेस्ट रहेगी किसी स्किन स्पेशलिस्ट को एक बार दिखा दें, वो पता कर लेंगे कि क्या वजह क्या है इसकी। जी, एक कॉलर हमारे साथ इस दौरान और जुड़ गए हैं। हेलो जी मैडम, जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। जी। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मेरे बच्ची जो है ना, वो खाना ही नहीं खाता है। आपका बच्चा खाना नहीं खाता है? जी, बिल्कुल कमजोर हो गई। और उसकी एज क्या है? 5.5 साल। 5.5 साल है। वैसे आज हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की और हमारे साथ है ENT स्पेशलिस्ट, फिर भी क्या कुछ ये कर सकते हैं? इसमें जांच करानी चाहिए। एपिटाइट, ये कह रहे हैं कि कमज़ोर इसलिए है क्योंकि उसका एपिटाइट कम हो गया है, भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगने के काफ़ी कारण होते हैं, एक बार जांच करा लेंगे, कुछ लिवर फंक्शन टेस्ट और सिंपल टेस्ट करा लेंगे, पता चल जाएगा, ये ठीक हो जाना चाहिए। जी, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक कॉलर और लाइन पर है। हेलो हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, आपका सवाल क्या है, क्या पूछना है आपको? मैं मुंह में छाले आते हैं। एक बार सवाल आप दोहरा सकते हैं अपना? हेलो, हाँ जी, अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ, हमारे ऐसे मुंह में छाले आते हैं। अच्छा, इनको छाले हो जाते हैं अक्सर मुंह में। तो मुंह में छाले आने, आजकल हम ये सोचते हैं, पुराने जमाने की सोच थी कि टेंशन की वजह से हो जाता है, पेट खराब होने की वजह से हो जाता है, या कुछ मसालेदार खा रहे हैं, या विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, उससे हो गए। जी। लेकिन आजकल हम इनको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह समझते हैं कि शरीर का अपना हिस्सा ही अपने हिस्से को डिस्ट्रॉय करता है, खाने की कोशिश करता है। अच्छा। उसकी कुछ वजह होती हैं, वो हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस एहतियात के तौर पे, जैसे आपने कहा, ज्यादा मसालेदार खाना ना खाएं, हाँ। सिंपल खाना खाएं, और अगर ऐसे लगता है कि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो एंटी एलर्जी की गोली खा लें, उससे काफी बार इसमें रिलीफ मिल जाता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो 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 जी बताएं, क्या सवाल है? जी, मुझे हर दिन, मैं फरोजा हैदर कश्मीर से बोल रही हूँ, मुझे हर दिन सर दर्द एक ही साइड में होता है, आँख से लेके पीछे तक। और अच्छा। फिर मुझे नेक्सडाम या न्यूरिश-4 दे रहे हैं तो उससे फर्क नहीं होते, फिर मुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। अच्छा। इंजेक्शन करवाने के बाद भी 1-2 घंटे के बाद मुझे फिर फर्क होती है। अच्छा, लेकिन कंटिन्यूसली मुझे ये हो रहा है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, इनका जम्मू से बात करी थी। इनका सवाल ये है कि इनके सिर में एक साइड हमेशा दर्द रहता है, मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये जो आप सिम्टम आप बता रहे हैं, माइग्रेन का सिम्टम लग रहा है, यूनिलैटरल हेडेक, और जो नेक्सडॉम दे रहे हैं, नेक्सडॉम गोली खासकर माइग्रेन के दर्द की वजह से दी जाती है, क्योंकि इसमें
एनाल्जेसिक जो दर्द के लिए है और नोजिया और वॉमिटिंग जो इसमें लगा रहता है उसको कम करने के लिए होती है। मैं सजेस्ट करूँगा किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो आपको ऐसी दवाई देंगे ताकि ये बार बार आपका दर्द भी कम हो जाए, चला भी जाए, और ये इंजेक्शन लगाने की जो ज़रूरत है वो आपकी चली जाएगी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपको आराम दिला सकती हैं, लेकिन एक बार आपका दिखाना ज़रूरी रहेगा। जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मुझे सर्दी की एलर्जी रहता है, सर्दी बहुत रहती है अच्छा। और मुंह में गले में दर्द होता रहता है। ये किसी खास मौसम में होता है या हमेशा रहता है? जी, इनको सर्दी बहुत ज्यादा रहती है, एक एलर्जी सी रहती है हमेशा। तो ये प्रदूषण की वजह से हमने देखा है एलर्जी के सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो एक ज़माना था जब इम्यूनाइजेशन नहीं था, प्रदूषण कम था, तो ज़्यादातर इन्फेक्शन होती थी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी घट रही है, उसकी वजह से लोगों को इस तरह की एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, गले में खारिश होती है, कभी कभी खांसी भी हो जाती है। इन सब चीज़ों के लिए अगर हम फेस मास्क पहन के रखें, थोड़ा सा रात को स्टीम इनहेलेशन लें, भाप लें, रात को बीच में गरारे करें, तो इन सब सिंपल चीज़ों से हम इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। जी, जैसे आपने बीच में मास्क का जिक्र किया था, तो अभी कहा जा रहा है कि घर से बाहर अगर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, लेकिन मार्केट में कई तरह के मास्क हैं, तो कौन सा मास्क लेना सही रहेगा? मास्क का सबसे ज़रूरी है N95 कहते हैं उसको, कंपनी स्टैंडर्ड कंपनी होनी चाहिए। अच्छा। 95 का क्या मतलब होता है? हाँ। 95% ऑफ बैड एयर जो 2.5 है, 95% को वो रोक लेता है। कुछ क्वांटिटी है वो अंदर जाती है, लेकिन ज़्यादातर आपके लिए सेफ रहता है। अच्छा, जब भी अगर मास्क लें तो N95 मास्क ही लें। जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी, क्या सवाल है? जी, सवाल ये है, मेरी बेटी को हाथ और पाँव में बहुत सारा पसीना आता है। जी, वैसे आज हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की, लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब लेती हूँ डॉक्टर साहब से। जैसे ये बोल रही हैं कि हाथ और पैर में काफ़ी पसीना आता है, आमतौर पर देखा गया है बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो इसकी क्या कुछ खास वजह है या क्या किया जाए इसके लिए? इसको हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, जो ज़्यादा पसीना आता है हाथ और पाँव में। अच्छा। और सिंपल सी चीज़ है, नॉर्मली फॉर्मेल्डिहाइड या कुछ ऐसा केमिकल देते हैं, उसको लगाने से ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, सिंपल सा एक कंसल्टेशन है, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, वो कुछ दवाई सजेस्ट करेंगे, ठीक हो जाना चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरी जो मम्मा है उसको स्नोरिंग है बहुत ज्यादा। हम्म। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब मैं सोती हूँ तो मेरे गले में खराश होती है शाम को ही, दिन में कुछ नहीं होता है। और ये हमेशा होती है? बस ये मेरे क्वेश्चन है। तो मदर के लिए तो स्नोरिंग के बहुत कारण होते हैं, जिसको हम कहते हैं Yeah. मल्टीफैक्टोरियल। जी। नाक में प्रॉब्लम हो, नाक में पॉलिप हो, गले में टॉन्सिल बड़े हों, लिंगुअल टॉन्सिल बड़े हों, फेशियल स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो, नेक स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो, उसकी वजह से स्नोरिंग हो सकती है। वो हम चेक करके भी बता सकते हैं। लेकिन स्नोरिंग के लिए एक दो बहुत कॉमन एडवाइस होते हैं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना और वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन करने से एडवांटेज ये रहती है कि वजन अगर आप कम करेंगे तो अंदर एयरवे आपका बढ़ेगा, जो फैट डिपोजिशन है वो कम होगा, सांस आप ठीक तरह से ले पाएंगे, तो स्नोरिंग कम होगी। लेकिन एक बार जांच करा लें तो ठीक रहेगा। और आपको जो रात को प्रॉब्लम होती है, गले में खारिश होती है और खांसी होती है, ज़्यादातर देखा गया है इस तरह की खांसी और गले में खारिश LPR जो लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स है, यानी कि कभी कभी शाम को लेटने के बाद थोड़ा थोड़ा स्टमक में से एसिड गले में आके परेशान करती है, चोकिंग सेंसेशन होती है, ऐसे लगता है गले में कुछ रुकावट सी है। उसमें हम ये एडवाइस करते हैं, एक तो रात को सोने के टाइम गरारे करके सो, और दूसरा अगर आप मान लीजिए अगर आप रात को 9 बजे सोने को जाते हैं तो 6 बजे के बाद कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। हमारी ये रिकमेंडेशन है कि खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद सोना चाहिए, ताकि इस तरह की तकलीफ ना हो आपको। जी, जैसे एयर पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो सांस के मरीज़ हैं, तो क्या कुछ प्रिकॉशंस हो सकते हैं उनके लिए, वो क्या करें? अगर घर से बाहर निकलें तो क्या करें, और घर पर हैं तो क्या कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मैं इसको 2 पार्ट में बताता हूँ। एक तो कि कौन है जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। जो वल्नरेबल हैं, न्यूबॉर्न बच्चे,
एल्डरली जो जिनकी ऑलरेडी पुरानी लंग की प्रॉब्लम है, जैसे एस्थमेटिक हैं, अच्छा, एंड जो हमारा जिक्र हुआ था प्रेग्नेंट लेडीज, हाँ, ये देखा गया प्रेग्नेंट लेडीज अगर एयर क्वालिटी खराब में अगर वो सांस लेती हैं तो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं उनको, अच्छा, तो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि द एयर दे ब्रीथ मस्ट बी क्लीन। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। ये पुरानी हमारी एक आदत रही है कि सुबह हम खिड़की दरवाजे खोल देते हैं कि फ्रेश हवा आएगी, हाँ, लेकिन ये सबसे गलत काम है, क्योंकि सुबह की अगर आप देखें, आप मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग हवा को, अगर आप इसका क्वांटिटी देखें तो सबसे ज्यादा खराब और बैड एयर सुबह होती है। तो ये सुबह की जो आदत है खिड़की दरवाजे खोलने की, ये बिल्कुल बंद कर दें। दूसरी बात, एयर प्योरीफायर अगर लगा सकते हैं जरूर लगाएं। एयर प्योरीफायर दरवाजे खिड़की बंद करके, खासकर उस कमरे में जिसमें आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो, कम से कम एक कमरे में तो आप साफ हवा ले रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की हमारी बात हुई थी। फ्लावरिंग प्लांट्स दिन के टाइम जरूर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं। जरूर आप कुछ ग्रीन प्लांट रख सकते हैं अपने घर में जिससे आपको फायदा हो। जी, क्या कुछ एयर प्यूरिफायर भी काम कर सकते हैं? एयर प्योरीफायर मैं रेकमेंड करूंगा, जरूर यूज करना चाहिए, खासकर उस कमरे में जहां आप नॉर्मली बेडरूम में, जहां आप कम से कम 8 घंटा 9 घंटे तो आप उस कमरे में रहते हैं, कम से कम उस कमरे में इस्तेमाल करें। जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी बताएं क्या सवाल है? वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? हम कश्मीर से बोल रहे हैं जी। सवाल इस तरह है कि अक्सर हमारी नाक जो है, तकरीबन मेरे बच्चों की भी है और मेरी भी है, सर्दी के मौसम में बहती रहती है। अच्छा, ये क्या कारण है? अक्सर जी, जो ही नवंबर 10 का महीना आता है वो अक्सर ये नाक बहती रहती है। जी, वैसे इन्होंने कश्मीर से कॉल किया है और वो वैसे ही ठंडी जगह है जी। तो ये इंटॉलरेंस टू कोल्ड भी हो सकता है, एलर्जी टू कोल्ड हो सकता है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, सिंपल दवाई लेके ठीक हो सकता है। आजकल अच्छे से नेजल स्प्रे आए हैं, वो लगा के नाक को हम ड्राई कर सकते हैं। और आप भी, क्योंकि ये लगता है कि ठंड की वजह से होता है, आप भी अगर नाक के ऊपर कोई मास्क लगा के बाहर जाएं जहां पर ठंडी हवा नाक में ना आए, तो उससे आपको आराम मिल सकता है। जी, अच्छा, ये जो एयर पोल्यूशन है इससे सभी लोग परेशान हैं। अभी हाल ही में एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनका बयान भी आया था कि सिर्फ लंग्स पर और हार्ट पर ही असर नहीं डाल रहा, हमारी बॉडी के हर हिस्से पर असर डाल रहा है, ख़ास तौर पर दिमाग में। तो दिमाग पर ये किस तरह से असर डाल रहा है? क्या ये अभी दिखाई देगा या आने वाले कुछ सालों में दिखाई देगा? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में हमने ये देखा गया, एक तो लॉन्जिविटी। कुछ रिसर्च कहते हैं कि अगर आप इस तरह की प्रदूषित वातावरण में अगर आप रहते हो तो आपका लाइफ स्पैन कम हो सकता है, क्योंकि इतनी खराब एयर आप ब्रीथ करते हो, आपका लॉन्ग टर्म डैमेज लंग्स और हार्ट की उम्र कम हो रही है आपकी। और आइज के ऊपर, दूसरी जो मैं बात करूं, आइज के ऊपर हम लेड है और बाकी ये PM 2.5 भी है, इनका असर आइज के ऊपर भी होता है, थोड़ी रेडनेस हो सकती है, ईचिंग हो सकती है। ब्रेन के ऊपर ऐसा खास मैं ये सोचूंगा ज़्यादातर तो वही है कि क्योंकि अगर आपका एयर एक्सचेंज खराब हो रहा है, हाँ, अगर आप ऑक्सीजन कम ब्रीथ कर रहे हैं तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं। बट ये है लाइफ के आपकी लॉन्जिविटी या आपकी कितनी ज़िंदगी है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि रिसर्च कह रहा है कि आपका लाइफ थोड़ी शॉर्ट हो सकती है अगर आप ज़्यादा देर तक बैड एयर क्वालिटी को ब्रीथ करते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं तमिलनाडु से। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मुझको रेगुलर कुछ 2-3 दिन छोड़ने के बाद पता नहीं ऐसा होता है कि एकदम से चक्कर आते हैं और तकिए के ऊपर, पिलो के ऊपर मुझको जैसे ही सर रखती हूँ ऐसा लगता है कि जैसे ये बेड हवा में उड़ रहा है। इस तरह कभी कभी ऐसा हो जाता है, हर वीक ऐसा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। एक और सवाल मेरा बहुत जरूरी है कि मेरे भाई हैं और उनको ये हालत होती है कि खर्राटे इतनी जबरदस्त आते हैं कि पूरा घर में ऐसा रात में ये लगता है कि पूरे घर में बड़ी जबरदस्त आवाज गूंज रही है। अच्छा जी, तो जो पहली प्रॉब्लम आपने बताई वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसको हम BPPV कहते हैं। BPPV होता है कान में कुछ तकलीफ की वजह से तकिए पे लेटने पर इतना नहीं, लेकिन गर्दन मोड़ने पर चक्कर आते हैं। अच्छा। और वो कुछ सेकंड तक चलते हैं। इसमें हम रेकमेंड करते हैं आप किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज करके वो आपको सिखाते हैं, एप्लूज मनूवर करते हैं, उससे ये उस समय भी ठीक हो जाता है और ज़्यादातर देखा गया है कि दोबारा
ना आए तो ये वाला मनूवर ठीक रहता है। यानी ये कुछ एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है। इनका सवाल एक और था कि उनके भाई को खर्राटे बहुत आते हैं। खर्राटे जैसे मैंने बताया इतना सिंपल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। चेकअप कराने से पहले आप उनको बोलिए अगर उनका वज़न ज़्यादा है वज़न कम करें, अगर ये गुटखा और पान और सुपारी वगैरह खाते हैं वो बिल्कुल बंद कराइए, उनका सिगरेट पीते हैं वो बंद कराइए, और उनको बोलिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे जिससे उनका मसल टोन इंप्रूव हो और उससे खर्राटे कम हो सकते हैं। फिर भी ना हुए तो ज़रूर चेकअप कराइए उनका। जी, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि सर अभी जो ये दिल्ली के अंदर ये जो पोल्यूशन हुआ है जी, और उसकी वजह से मेरी मदर को एलर्जिक इश्यूज है, अस्थमा टाइप के। अच्छा। और क्या कहते हैं उसमें क्या है कि मैंने भी उनका टेस्ट कराया तो उनका TLC बढ़ा हुआ आया था। तो वो मुझे डॉक्टर से ये पूछना था कि इन सिम्टम्स का जो है वो देखने के लिए एडमिट कराना जरूरी है या कुछ मेडिसिन से भी काम चल सकता है? जी, ये जो आप सिम्टम बता रहे हैं हो जाते हैं इस समय साल के समय में और प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। TLC बढ़े हुए में हमको सबसे ज़्यादा जानना पड़ता है कि इओसिनोफिल काउंट बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि एलर्जी में वो बढ़ता है। दूसरा टेस्ट जो हम करना चाहेंगे वो IgE है, वो भी हमको बताएगा कि एलर्जी बढ़ी हुई है कि नहीं। अगर आप बता रहे हैं खासकर अगर मदर है तो मतलब उम्र है उनकी कुछ, और अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो एक पल्मरी फंक्शन टेस्ट होता है, PFT कहते हैं उसको। उसमें लंग कैपेसिटी कितनी है और कितना वो ऑक्सीजन एक्सचेंज कर पाती हैं उसके बारे में पता चलता है। अगर सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं है और वो ठीक ठाक घर के काम कर पा रही हैं तो इन हालात में उनको अस्पताल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल किसी OPD में भी दिखा के आप उनका इलाज करा सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। आज विंटर का सीजन चल रहा है, खांसी मतलब बार बार आ रही है, इसमें कोई प्रिकॉशंस के लिए हमें कोई मतलब आप बता सकते हैं? जी ठीक है, कश्मीर से बात कर रहे हैं। खांसी इन्हें बहुत आ रही है क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हो रहा है, ठंड होने लगी है वहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, अगर आपके कमरे में कोई बुखारी है या कोई ऐसी धुएंधार चीज़ है जिसकी वजह से अंदर का आपका अगर एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है, वो आपको बंद करना है, क्योंकि जहाँ पर भी धुआं होगा, जहाँ पर भी धूल मिट्टी होगी, वहाँ पर इस तरह की खांसी आ सकती है। अगर आप सिगरेट, बीड़ी, हुक्का कुछ पीते हैं वो आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कॉमन कारण है इस समय खांसी की वजह से। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, बाकी सब आपका प्रदूषण नहीं है, वातावरण ठीक है, सिगरेट वगैरह नहीं पीते आप, थोड़ा आप सिंपल स्टीम लीजिए और एक सिंपल कोई कफ सिरप ले लीजिए, उससे ठीक हो जाना चाहिए ये। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरी माँ को एलर्जी होती है, नाक में हर चीज से एलर्जी होती है। अच्छा, हाँ जी। तो ये इन्हें एलर्जी कब से है या अभी हाल फिलहाल ही शुरू हुई है? नहीं, पिछले 20 साल से एलर्जी हो रही है उसमें। 20 साल से एलर्जी है, इन्हें हर चीज़ से एलर्जी है, होता है बहुत सारे लोगों को। हाँ, तो ये पेरिनियल एलर्जी कहते हैं। पेरिनियल एलर्जी मतलब 20 साल से लगातार अगर एलर्जी चल रही है। अगेन इनमें मैं कहूँगा कि अगर 20 साल से परेशान हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ इनका जांच कराइए। हाँ। सिंपल टेस्ट होते हैं CBC, IG, जिसमें पता चल जाता है कि एलर्जी काउंट कितना है। अगर एलर्जी काउंट हाई है तो हम एक इन पेशेंट्स के लिए खासकर एक एलर्जन स्पेसिफिक एलर्जन टेस्टिंग कराते हैं, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जन पैनल कहते हैं, और उसमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ें हैं जिनको इनको एलर्जी है, और उसके बाद फिर हम अवॉइडेंस के लिए एडवाइस करते हैं कि ये चीज़ें हैं जिनको इनको एलर्जी है, और अगर हो सके तो इनको अवॉइड करें ताकि इनको ये सिम्टम ना हो। जी, यानी कि टेस्ट करवाएं तो इनका इलाज हो जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी, मेरी बहन का वेट नहीं बढ़ रहा है काफी सालों से, उसके लिए कुछ बताइए। वेट नहीं बढ़ रहा है इनका। जी, आपका अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं अपनी आपकी क्या प्रॉब्लम है। वैसे आज हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की। डॉक्टर साहब, जैसे हमने काफ़ी कुछ बात करी एयर पोल्यूशन पे, तो जैसे ये जो एयर पोल्यूशन है, हम ना चाहते हुए भी सांस के ज़रिए ये हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, और आने वाले वक्त में इसके नुकसान ज़्यादा दिखाई देंगे। तो क्या कुछ ऐसे, क्योंकि घर के बाहर जाना भी ज़रूरी है, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं घर पर उपाय करने से कुछ ठीक हो सके? तो इसमें अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव इसको जो मैनेज करना है, घर में नंबर 1 खिड़की दरवाजे बंद,
नंबर 2, जहाँ तक हो सके अगर पॉसिबल है एयर प्योरीफायर लगा के कम से कम घर के अंदर का एटमॉस्फेयर क्लीन करके रखें। और फिर भी अगर आप अफोर्डेबल हैं और अगर आपके लिए ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो आजकल वो AQI मॉनिटर्स आते हैं, वो आप मॉनिटर लेके देख सकते हो कि जो भी उपाय आपने किया वो काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा। आजकल कार के भी एयर प्योरीफायर आते हैं। वैसे तो अगर आप कार में जा रहे हैं तो खिड़कियाँ उसके बंद करके रखनी है और हल्का सा AC अगर आप ऑन करके रखेंगे जो नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर है। अच्छा। तो उससे आपकी अंदर की जो हवा है वो साफ़ रहती है। अच्छा। पर कार में भी एयर प्योरीफायर आते हैं। अगर आप कार में नहीं हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो या अगर आपको पैदल चलना है तो फिर आप एयर फेस मास्क ज़रूर पहन के रखें। खासकर घर से अगर आपने सपोज़ मेट्रो पे जाना है तो घर और मेट्रो के बीच में आप मास्क पहन के रखें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होंगे क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं। तो क्या क्या बीमारियां लेकर आ रहे हैं, क्या क्या परेशानियां हैं उन्हें? तो जो मैं देख रहा हूँ अपने क्लिनिक में खासकर पिछले 2-3 हफ्ते से, एक तो मौसम चेंज है, ऊपर से प्रदूषण है। सबसे पहले नाक में देखा जाए तो नाक में छींकें आना, नाक से पानी आना, नेज़ल ब्लॉकेज, नेज़ल कंजेशन, साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम, गला ख़राब होना, खांसी, जुकाम और ख़ासकर दमा या सांस फूलने की बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं। जैसे कि अभी बात करें तो जहरीली गैसेस कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उसको कम करने के लिए क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये कम हो सकती हैं? इसमें बिल्कुल अच्छा पूछा आपने, क्योंकि एक चीज़ जो हमने अभी तक कभी जिक्र ही नहीं किया है और जो ना ज़्यादातर लोगों को जानकारी है और ना हम इसके बारे में जिक्र करते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जी। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हमारा शरीर एक सर्टन लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड को हैंडल करता है, उससे ज़्यादा जाके शरीर के ऊपर बहुत हार्म करती है वो। ना हम कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करते हैं और ना हमको कोई भी आइडिया है कि ये कितना है एटमॉस्फेयर में, और वो PM 2.5 से भी ज़्यादा हार्मफुल है। जी। तो उसको आपको जो जहरीली गैसों की जो आप बात कर रहे हो, CO2 इज़ द वन जिसके बारे में हमको ज़्यादा चिंता रहती है। और अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स अगर घर में रखें, वो दिन भर ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं। अगर दिन में हम ये प्लांट्स अपने घर में कुछ टाइम के लिए रखें तो फ़ायदा हो सकता है। जी, जैसे जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो इसकी चपेट में बहुत आ रही हैं, उनको सबसे ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, वो लोग क्या करें? उनके लिए एक तो खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादातर डॉक्टर कोई ना कोई सप्लीमेंट देते हैं। तो सप्लीमेंट में वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट दें, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत तो रोकथाम होता है। दूसरा, जो बाकी की प्रिकॉशन हमने बताई हैं वो बाकी लोगों के लिए कर पाएँ ना कर पाएँ, अगर घर में प्रेग्नेंट लेडी है तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम कम से कम उनके लिए तो एक एयर प्योरीफायर लाएँ और दरवाजे खिड़की बंद करके रखें ताकि घर साफ़ सुथरा रहे। और हो सके तो घर के बाहर कम जाएं, जब भी जाएं तो मास्क लगा कर रखें। बिल्कुल जी। अच्छा, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को गले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, तो क्या उनके लिए वो क्या कर सकते हैं? घर में कुछ गर्म पानी पी सकते हैं या क्या कुछ कर सकते हैं? गले की प्रॉब्लम के लिए मेरा हमेशा एक सिंपल सोल्यूशन है, गरारे करना, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करना। और अगर लगता है कि सांस में भी तकलीफ़ है, काली बलगम आती है, तो उसमें अगर आप रात को स्टीम इनहेलेशन लेंगे, भाप लेंगे, तो इससे ये सब क्लियर हो जाता है। कम से कम रात को आप ठीक तरह से सो पाएंगे। जी। अगर मैं कुछ और टिप्स की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो और क्या बारीक चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हम बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं? सबसे पहले तो जो हमारी मॉर्निंग वॉक की आदत है, वो मॉर्निंग वॉक की आदत अगर हम आउटडोर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो कुछ समय के लिए ये रोकना पड़ेगा। और इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सुबह हवा ठंडी होती है, ठंडी हवा की वजह से पार्टिकुलेट मैटर उसके साथ चिपका रहता है। जैसे ही दिन बढ़ता है और टेम्परेचर्स राइज करते हैं तो वो पार्टिकुलेट मैटर हॉट एयर के साथ ऊपर चले जाते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो ग्राउंड लेवल पे पार्टिकुलेट मैटर कम हो जाता है। यानी कि सुबह के वक्त जैसे लोग एक्सरसाइज करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो उससे बचे बाहर ना जाए। लेट आफ्टरनून में जाएं। डॉक्टर राजेश भारद्वाज, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
नाजरीन, कल हेलो परवाज में हमारे साथ होंगी डॉक्टर शहला अग्रवाल, जो हमें बताएंगी एयर पोल्यूशन से स्किन को बचाने के तरीके। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए, ये ज्यादा जरूरी है। आदाब।